उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही अपनी आगे की जिंदगी को जी रहे होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में सुना था और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने की हम कोशिश की थी परंतु जान नहीं पाए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेडिवल हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मेडिवल हिस्ट्री। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? वैदिक पीरियड पढ़ा, रिलीजियस मूवमेंट पढ़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा। बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद अब चांस आती है किसकी बेटा? मेडिवल हिस्ट्री की। किसकी? मेडिवल हिस्ट्री की। तो आज हम जानेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई, किस जगह से स्टार्ट हुई, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, राजाओं ने कैसे राज्य किया, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। कहां बेटा? मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। कहां जानने वाले हैं आज? मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुई कहानी, नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुई कहानी 800 एडी से 1200 एडी तक चली। 800 एडी से 1200 एडी तक चली। अब बेटा हमने ये देखा एडी लिखा है, जानते हो एडी क्या है? जानते हो ना आप लोग? बीसी और एडी अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये 800 एडी से स्टार्ट हुआ, 1200 एडी तक चली। ठीक है, कहां की बात हो रही है? नॉर्थ इंडिया की। इसमें हम पढ़ेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन 3 डायनेस्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस बेटा होता है अस्तित्व। एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता था बेटा? अस्तित्व। आफ्टर द डेथ ऑफ मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 डायनेस्टीज, 3 जो साम्राज्य थे वो अस्तित्व में आए। कौन कौन से आए? इन कहां पर? इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन। ठीक है, कहां पर? नॉर्थन पार्ट, भारत के नॉर्थन पार्ट में और डेक्कन में। ठीक है, कौन कौन से? पालास, गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक है बेटा, और राष्ट्रकूटास। पालास, गुर्जरा प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास। द पालास 750 to 1150 एडी। पालास के बारे में अगर हम बेटा पढ़ते हैं तो 750 से लेकर 1150 एडी रूल्ड इन बिहार तक उन्होंने रूल कहां किया बेटा? बिहार और बंगाल में किया। बिहार में किया और बंगाल में किया। फ्रॉम द 8th to 12th सेंचुरी। देखो बेटा, जैसे कोई राजा होता है, कोई राजा कहीं रूल करता है, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक करता है। तो ऐसे ही किसने इन्होंने रूल किया? पालास ने किया। कब किया? 750 से लेके 1150 एडी तक किया। और कहां किया? बिहार में किया और बंगाल में किया। कब से कब तक किया? 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक किया। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक किया। समझ गए आप लोग? इतना क्लियर है? समझ गए? आगे चलें, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा, द पालास वर सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिलीजन जानते होंगे सब लोग, अच्छी तरह जानते होंगे। जैसे हम हिंदू होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम होते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन होते हैं, ऐसे बुद्धिज्म भी होते हैं, जैनिज्म भी होते हैं। ठीक है, तो पालास जो थे वो किसके सपोर्टर थे? किसके सपोर्टर थे बेटा? पालास जो थे किसके सपोर्टर थे? किसके बेटा? बुद्धिज्म के। किसके थे? बुद्धिज्म के थे। ठीक है, द गुर्जरा प्रतिहारास व राजपूत। जो गुर्जरा प्रतिहारा कौन थे? राजपूत थे, जिन्होंने गुजरात और राजस्थान और उसके बाद कन्नौज में राज्य किया। राजपूतों की कहानी के बारे में आप बहुत सुना होगा, आप लोगों ने बहुत जाना होगा। उन्होंने बहुत राज्य किया, बहुत सारी लड़ाइयां जीती। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि उनका एक टाइम पीरियड हुआ करता था जिसको हम लोगों ने राजपूत टाइम पीरियड के नाम से जाना बाद में। तो गुर्जरा प्रतिहारा वर राजपूत हु रूल्ड इन गुजरात एंड राजस्थान, जिन्होंने गुजरात में रूल किया, राजस्थान में किया और फिर बाद में कन्नौज में भी किया। कहां किया बेटा? कन्नौज में भी किया। इसके बाद हम बात करते हैं नागभट्ट की। तो नागभट्ट वन वॉज ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी।
नागभट्ट वन वॉज अ ग्रेट रूलर, बहुत महान रूलर थे इस समुदाय के, इस डायनेस्टी के, हु डिफीटेड मुस्लिम फोर्सेस ऑफ अरब, जिन्होंने मतलब अरब की जो मुस्लिम सेना थी, मुस्लिम फोर्सेस थी, उनको हराया था। किसने? नागभट्ट वन ने हराया था। किसने हराया था बेटा? नागभट्ट वन ने हराया था। ठीक है, राजा भोज, भोज फर्स्ट की अगर हम बात करें, भोज 836 टू 885 एडी, इनका टाइम पीरियड कितना था? 836 टू 885 एडी। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिव्रह, इन्होंने किसका टाइटल अडॉप्ट किया? अधिव्रह का। किसका? अधिव्रह का। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिव्रह। समझ गए आप लोग? क्लियर है? आप लोग समझ गए? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा हम, और इसके और आगे बारे में जानते हैं राष्ट्रकूटास के बारे में। तो राष्ट्रकूटास जो थे वो फाउंडर कौन थे राष्ट्रकूटास के? फाउंडर थे बेटा दंती दुर्ग। कौन फाउंडर थे? अब किसी ना कोई फाउंडर होता है ना डायनेस्टी का, जैसे हिंदू धर्म का कोई है, मुस्लिम धर्म का कोई है, तो ऐसे ही जो फाउंडर होते हैं, ऐसे ही जैसे राष्ट्र, फिर उसके बाद जब रिलीजन के बाद जातियां आ जाती हैं, तो गुर्जरा प्रतिहारा का कोई और है, ठीक है बेटा, पालास का कोई और है, ऐसे यहाँ पर राष्ट्रकूटास के फाउंडर हैं, वो कौन है? दंती दुर्ग। कौन है बेटा फाउंडर? दंती दुर्ग। कैपिटल इनकी क्या है? मयंखेता। कैपिटल क्या है? मयंखेता। फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा द किंग अमोघवर्षा वन हिमसेल्फ, द किंग अमोघवर्षा वन हिमसेल्फ ऑर्डर्ड अ पार्ट ऑफ कविराज मार्ग। उन्होंने अपने आप को उस जो कविराज मार्ग के एक लेखक अपना आपको एक हिस्सा बताया कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूं। बेटा आपने हिस्ट्री को ना, हिस्ट्री में हमें वो लगन से पढ़ना है, हिस्ट्री एक इतना इंटरेस्टिंग है कि आप बात को नहीं समझ सकते। आप चलते जाइए, देखते जाइए कि आगे हमें कितना और ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो अमोघवर्षा हिमसेल्फ ऑर्डर्ड, उन्होंने अपने आप को क्या पार्ट रखा? कविराज मार्ग का हिस्सा बताया। द किंग कृष्णा वन, द किंग कृष्णा वन जो राजा वन थे, बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा। द किंग कृष्णा वन बिल्ट, किंग जो थे, राजा थे, बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ कैलाश, बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया। कहां पर? एलोरा में बनाया। कहां पर बनाया बेटा? एलोरा में बनाया। किसने बनाया? कृष्णा ने बनाया। किसने बनाया? कृष्णा ने बनाया। समझ आ गया? क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे चलते हैं। आगे बात आती है त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, समझना, बहुत मजा आएगा इसमें। अब बेटा त्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या था? ये एक त्रिकोण की लड़ाई थी, ये ना त्रिकोण, ट्राइंगल जिसे हम कह सकते हैं, एक ट्राइंगल की लड़ाई थी जिसमें एक साइड थे पालाज, एक साइड थे इसमें राष्ट्रकूटास, ठीक है, और एक साइड थे इसमें गुर्जरा और प्रतिहाराज। एक साइड कौन थे बेटा? गुर्जरा और प्रतिहारा। ये त्रिकोण की लड़ाई थी, ठीक है, जिसमें एक साइड गुर्जरा प्रतिहारा, दूसरी साइड पालास थे, और तीसरी साइड राष्ट्रकूटास थे। अब बड़ी भयंकर लड़ाई। बोले क्या हुआ? तीनों साइड से जब सेनाएं आ गईं तो प्रॉब्लम आ गई। कॉन्फ्लिक्ट वाज फॉट अमंग द गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पालास फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। किस लिए हुई? कन्नौज, कन्नौज के लिए हुई। किस लिए हुई बेटा? यहां एक था कन्नौज, इसके लिए हुई। ये कन्नौज जो था वो लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बना हुआ था, क्योंकि इसको पाने के लिए सब राजा लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से वॉर कर रहे थे, ताकि इससे वो उसको पा लिया जाए। किसको? इसको पा लिया जाए बेटा। ये सिचुएशन आ गई थी। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं कि कन्नौज वॉज लोकेटेड ऑन द गंगा ट्रेड रूट।
कन्नौज वॉज लोकेटेड ऑन द गंगा ट्रेड रूट, ठीक है बेटा, एंड वॉज कनेक्टेड टू द सिल्क रूट। जो कन्नौज था, जो गंगा ट्रेड रूट था उससे जुड़ा हुआ था, उसके बाद उसको जो सिल्क रूट था उससे भी जोड़ दिया गया। बाद में उसको किससे जोड़ दिया गया? कनेक्टेड टू द सिल्क रूट से। द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कंटिन्यूड फ्रॉम द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी। द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कंटिन्यूड फ्रॉम द 8th, मतलब 8वीं शताब्दी जब एंड हो रही थी, समाप्त हो रही थी, तब से स्टार्ट हुआ और मिडल ऑफ 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी के मिडल तक चला। कब तक चला बेटा? 10वीं शताब्दी के मिडल तक चला। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई, ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में और जानते हैं हम। दिस स्ट्रगल स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ वत्स राजा। ये जो स्ट्रगल था बेटा, ये जब स्टार्ट हुआ, ये किसकी रेन में स्टार्ट हुआ? जब कौन थे? वत्स राजा थे। कौन थे बेटा? वत्स राजा, प्रतिहारा, ठीक है, वत्स राजा और प्रतिहारा थे। उनके समय में ये जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, वो धर्मपाला, द पाला किंग एंड प्रतिहारा किंग। देखो, दोनों धर्मपाला, पाला किंग और प्रतिहारा किंग, वत्स राजा क्लैश्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर कन्नौज। इन सब में आपस में लड़ाई हो रही थी। किस लिए? मैंने बताया था बेटा, एक चीज के लिए लड़ाई हो रही थी, जिस जादू थी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज, जो कि सारे जड़ फसाद की जड़ बनी हुई थी। ये कन्नौज जो था, कन्नौज, हर किसी को कन्नौज पर ही राज्य करना था। ठीक है, इसके बाद आए नागभट्ट सेकंड प्रतिहारा। नागभट्ट सेकंड जो प्रतिहारा आए, इन्होंने फाइनली चक्र युद्ध को डिफीट कर दिया और कन्नौज का जो कांटा था वो समाप्त कर दिया। फाइनली किसको हरा दिया? चक्र युद्ध को डिफीट कर दिया और कन्नौज के थ्रोन को भी समाप्त कर दिया। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? आगे चलें, पक्का आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे हम पढ़ेंगे राजपूत के बारे में। मैंने अभी बताया था आप लोगों को जैसा कि राजपूत जो डायनेस्टी थी, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, बहुत कुछ, तो उस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि द पीरियड बिटवीन 647 AD एंड 1192 AD, दैट इज 500 ईयर। ये जो समय था ना, 647 से लेके 1192 यानी 500 ईयर का जो समय था, इसको राजपूत पीरियड भारत के इतिहास में बेटा, याद रखना, भारत के इतिहास में 647 AD से लेकर 1192 AD तक क्या था? राजपूत पीरियड था। राजपूतों का समय चला था, 500 साल तक चला था ये। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट पावरफुल राजपूत, जो पावरफुल राजपूत थे, उनके बारे में कौन थे? वो गैदवलास, कन्नौज के गैदवलास थे। ठीक है बेटा, परमार्स थे, कहां के? मालवा के। ठीक है, और चौहान्स थे, कहां के? अजमेर के थे। कहां के चौहान्स थे? अजमेर के थे। कहां के थे बेटा? अजमेर के थे। अदर स्मॉलर डायनेस्टीज, अगर हम छोटी छोटी और समुदायों की बात करें तो कालाचोरीज थे जबलपुर के। ठीक है, चंदेलास थे, कहां के बेटा? बुंदेलखंड के थे। चंदेलास कहां के थे? बुंदेलखंड के थे। ठीक है, चालुक्यास की अगर बात करें तो गुजरात के थे। एंड द तोमरास तो आप लोग भली भांति जानते ही हैं, ये लोग कहां के थे बेटा? दिल्ली के थे। ये कहां के थे? दिल्ली के थे। ठीक है, समझ आ गया? ये कहां के थे? दिल्ली के थे। तोमरास कहां के थे? दिल्ली के थे। ये समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है मुझे। और आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान 1178 to 92 AD। 1178 to 92 AD। ठीक है बेटा, इनका जो टाइम चला पृथ्वीराज चौहान का, वो 1178 से लेके 92 AD तक चला, 1192 तक। एम्पायर जिसमें इंक्लूड क्या किया था? पंजाब इंक्लूड था, हरियाणा था, राजस्थान था और उत्तर प्रदेश था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश था। किसके एम्पायर? पृथ्वीराज चौहान के में। हिज कोर्ट पोएट चंद बरदाई रोट पृथ्वीराज चौहान
बायोग्राफी पृथ्वीराज रासो। हिज कोर्ट पोएट, उनके एक कोर्ट के पोएट थे जिनका नाम था क्या, चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी लिखी, उनके बारे में लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। एक बार की बात है बेटा, जब उनके पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो मोहम्मद गौरी को उन्होंने एक बार हराया था, बाद में फिर मोहम्मद गौरी ने उनको हरा दिया, मार भी दिया था, परंतु उनके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, बहुत ज़्यादा उनके पावर इतनी थी कि कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, हिज कोर्ट पोएट चंद बरदाई रोड पृथ्वीराज चौहान बायोग्राफी, जिसको हमने क्या बोला बेटा, पृथ्वीराज रासो बोला, पृथ्वीराज रासो बोला। ही डिफीटेड शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन। तरायन का युद्ध याद आ गया, 1191 में जो हुआ था, 1191 में तरायन के युद्ध में, तरायन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। किसको हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरायन, अगर हम तरायन के दूसरे बैटल की बात करें जो कि 1192 में हुआ था, किसमें हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी वॉन एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। किसको मार दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। किसने मार दिया था, मोहम्मद गौरी ने। समझ आ गया बेटा, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम समझेंगे और राजपूतों के बारे में कि जयचंद वॉज द किंग ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा कौन थे, जयचंद। मोहम्मद गौरी डिफीटेड एंड किल्ड जयचंद, मोहम्मद गौरी ने उनको हराकर मार दिया। कब, बैटल ऑफ छदवर, छदवर का जो युद्ध हुआ था छदवर का, उसमें उनको हरा दिया और मार भी दिया। कब, 1194 में, 1194 में। राणा कुंभा वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़। राणा कुंभा कहां के रूलर थे बेटा, मेवाड़ के थे। कहां के थे, मेवाड़ के। अ स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, अ स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत का एक राज्य है, उसमें मेवाड़ आता है। दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल की अगर हम बात करते हैं बेटा तो माउंट आबू। ठीक है, द विमला वशाही एंड द लूना वशाही वर बिल्ट बाय सोलंकीज ऑफ गुजरात। विमला वशाही और लूना वशाही जो थे, जिन्होंने किसको बनाया, किसने बनाया था, गुजरात के सोलंकीज ने। किसने, गुजरात के सोलंकीज ने बनाया था। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, पक्का। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब हम बेटा पढ़ेंगे साउथ इंडिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है, और हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो साउथ इंडिया के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। और ऐसे ही हमने पहले नॉर्थ इंडिया के बारे में जाना, समझा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने किसके बारे में, राजपूत के बारे में बहुत कुछ जाना, समझा। अब हम किसके बारे में जानेंगे, साउथ इंडिया के बारे में। अब साउथ इंडिया की बात करें तो यहां पर पहला किंगडम आता है, कौन सा, छोला किंगडम। कौन, छोला किंगडम। अगर हम छोला किंगडम की बात करें तो इनके फाउंडर थे विजयाला। कौन थे, विजयाला। कौन फाउंडर थे बेटा, विजयाला थे। ठीक है, अगर हम राजा छोला की बात करें, जिनका साम्राज्य 985 एडी से चलकर कब तक, 1014 एडी तक चला, वॉज वन ऑफ द इंपीरियलिस्टिक एंड ग्रेटेस्ट छोला रूलर। ये बहुत ही साम्राज्यवादी, इंपीरियलिस्टिक मतलब होता है बेटा साम्राज्यवादी, बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी और एक महान छोला रूलर थे, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते गए, बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे भवन और किलाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, कौन थे ये, राजा छोला। ही मेंटेन द डिप्लोमेटिक टाइज विद कंट्रीज एंड डिस्टेंस एट बर्मा। ठीक है, चाइना, मलेशिया, अक्रॉस द इंडियन ओशियन। इन्होंने सभी राजाओं से इन जगहों देशों से भी, जैसे म्यांमार है, चाइना है, मलेशिया है, या फिर इंडियन ओशियन के अपार उन्होंने अपने कूटनीतिक संबंध रखे। कैसे कूटनीतिक संबंध रखे, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक संबंध रखे। ही बिल्ट राजा राजेश्वर टेम्पल। उन्होंने क्या बनाया, राजा राजेश्वर टेम्पल भी उन्होंने बनाया। क्या बनाया बेटा, राजा राजेश्वर
टेम्पल भी बनाया। अब हम बात करते हैं राजेंद्र वन की। राजेंद्र वन built a new capital called गंगाईकोंडा चोलापुरम। कौन सी कैपिटल बनाई? गंगाईकोंडा चोलापुरम। इट वॉज डिवाइडेड इनटू मदलम्स, इट वॉज डिवाइडेड इनटू मदलम प्रोवाइंसेस। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इनटू मदलम्स, जिसको हमने प्रोवाइंसेस उस टाइम बोला गया था। ठीक है, वालांदुस की बात करें तो कमिश्नरी बोला गया था, और अगर नादुस की बात करें तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट जिला बोला गया था, और अगर खुर्रम की बात करें, खुर्रम कहते हैं ना, तो ये था बेटा उस टाइम का ग्रुप ऑफ विलेजेस। जब बहुत सारे विलेजेस एक ग्रुप में आते हैं, जब कहते हैं ना अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, आपकी क्लास में बेटा जब कहते हैं ना व्हाई आर स्टैंडिंग हियर, टीचर्स कहते हैं ना कि आप अगर एक जगह ग्रुपिंग मत कीजिए, तो वही ऐसे ही अगर बहुत सारे गांव ग्रुपिंग में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? खुर्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुर्रम बोलते हैं। द फाउंडर ऑफ कालाम्बा वॉज मयूरन जर्मस। कौन थे बेटा? मयूरन जर्मस। किसके फाउंडर? कदम्ब के। किसके? कदम्ब के। समझ आ गया? क्लियर है? आगे चलें? पक्का? चलते हैं, आगे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ होशियाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। होशियाला डायनेस्टी हो सकता है आपने आज सुनी ना हो, लेकिन हम तो सुनाएंगे आपको, सुनाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, और आपको एग्जाम भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा और समझते हैं होशियाला डायनेस्टीज के जिनके फाउंडर थे शाला। कौन थे? शाला फाउंडर थे। कौन थे बेटा? शाला। द गंगाज वर एसोसिएटेड विद द कनवा डायनेस्टी। जो गंगाज थी वो किससे एसोसिएट थी, किससे संबंधित थी? कनवा डायनेस्टी से। द फर्स्ट रूलर ऑफ द यादवा। अगर हम यादवा डायनेस्टी, यादव समुदाय की बात करें तो उनके जो पहले रूलर थे वो विलम फिफ्थ थे, और बेटा उन्होंने अपनी देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? देवगिरी को बनाया। ठीक है, और फाउंडर कौन थे? विलम फिफ्थ थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ककातिया वर पॉपुलर अंडर द रूलर ऑफ गंगापति। ठीक है, ककातिया जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे अंडर द किसके रूल में? गंगापति के रूल में। अब जैसे किसी किसी के रूल में लोग बहुत फेमस हो जाते हैं कुछ लोग, ऐसे ही जो ककातिया से वो भी पॉपुलर हो गए थे किसके रूल में? गंगापति के रूल में। किसके रूल में? गंगापति के रूल में। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? पक्का? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फिर से एक बार सुपर फास्ट रिवीजन। नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था? 800 एडी से चला 1200 एडी तक, 800 से चला 1200 एडी तक। इनके बाद इसमें क्या हुआ? हर्षवर्धन की डेथ हुई और 3 डायनेस्टी अस्तित्व में आई। कौन सी? पाला, गुर्जरा प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास। पालास की कहानी को देखें तो 750 से चलकर 1150 एडी पर एंड हो गई। हंसी आ गई सर, हंसी आ गई। अब तो रुकी दो, कंटिन्यू करें? काट दोगी तुम? कर देते, ठीक है। पालास के बारे में पढ़े। रूल इन बिहार में रूल किया, और कहां किया? बंगाल में किया। बिहार में किया, बंगाल में किया। 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक किया। और ये सब पढ़ा किसके बारे में? नॉर्थ इंडिया के बारे में। अब बेटा और हमने पढ़ा कि पालास किसके सपोर्टर थे? बुद्धिज्म के। गुर्जरा प्रतिहारा कौन थे? राजपूत थे। ठीक है, और जिन्होंने कहां कहां रूल किया? गुजरात में किया, राजस्थान में किया, और फिर कन्नौज में किया। नागवट वन जो थे बहुत पावरफुल रूलर थे अपनी डायनेस्टी के, जिन्होंने अरब की मुस्लिम फोर्सेस को हरा दिया। राजा भोज आए जो 836 से लेकर 885 एडी तक चले, और जिन्होंने अधिप्रा का टाइटल अडॉप्ट किया। इसके बाद हमने देखा राष्ट्रकूटास, जिनके फाउंडर कौन थे बेटा? दंती दुर्ग। कैपिटल इनकी कहां थी? मयंखेता थी। ठीक है, अमोघ वर्षा ने अपने आप को कविराज मार्ग का हिस्सा बताया। ठीक है, आगे चलते कृष्णा वुल्फ ने कैलाश टेंपल बनवा दिया। कहां? एलोरा में। फिर क्या हुआ बेटा? त्रिपाटाइल स्ट्रगल हुआ, त्रिकोण वाला युद्ध हुआ, जिसमें गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पालास 3 टाइप उसमें आए, ट्राइंगल में लड़ाई करने आए। किस लिए? कन्नौज पर विजय हासिल करने के लिए आए। ठीक है, कन्नौज कहां था? गंगा ट्रेड रूट से कनेक्ट होता था, जिसको बाद में सिल्क रूट से भी कनेक्ट कर दिया था। त्रिपाटाइल स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। कब?
8th सेंचुरी के एंड से चला और 10th सेंचुरी के मिडल तक चला। आगे चलते हैं, ये स्ट्रगल वत्स राजा की रेन में हुआ था। प्रतिहारा, बौद्ध धर्मपाला, पाला किंग, प्रतिहारा किंग, वत्स राजा अपने आपस में लड़ते रहे। किस लिए? एक ही फसाद की जड़ थी बेटा, वो थी कन्नौज। नागवट वन ने एंड ने फाइनली उसकी जो चक्र युद्ध को हरा दिया और कन्नौज का कांटा समाप्त कर दिया। राजपूत के बारे में पढ़ें, इनने तो पूरे देश में एक अपना नया उदय किया था और एक टाइम पीरियड को अपना टाइम पीरियड बना दिया था, 500 साल का टाइम पीरियड। इनके जो राजपूत रूलर थे, पावरफुल रूलर थे राजपूत में, वो गदबलास थे, परमार थे, चौहान थे, ठीक है। और अदर जो छोटे छोटे समुदाय थे बेटा, कालाचोरी जबलपुर के, चंदेलास बुंदेलखंड के थे, ठीक है। चालुक्यास गुजरात के थे, ठीक है। तोमरा कहाँ के थे बेटा? दिल्ली के थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके कोर्ट के एक पोइट थे जिनका नाम था बेटा चंदवरदाई, और उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की थी, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सारी कहानी बताई गई। ही डिफीटेड शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के पहले युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, जो कि 1191 में हुआ था, 91 में हुआ था। परंतु बेटा बड़े दुख की बात है कि 1192 में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया और उनको मार भी दिया, और इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया। आगे पढ़ते हैं हम जयचंद के बारे में, जिन्होंने कन्नौज के जो राजा थे, मोहम्मद गौरी ने 1194 में जो छद्वर की लड़ाई थी उसमें उनको भी मार दिया और कन्नौज पर विजय हासिल की। इसके बाद राणा कुंभा मेवाड़ के जो राजा थे, जो भारत में वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न जानते हो बेटा, पश्चिमी भारत का जो एक प्रांत है, दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू, विमाला बादशाही और लूना बादशाही किसने बनाया? ये गुजरात के सोलंकीज ने बनाया। आगे चलते हैं, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ें तो चोला किंगडम के फाउंडर विजयाला थे। राजा चोला के इनका जो साम्राज्य था वो 985 से चलकर 1014 एडी तक चला, ठीक है। एक साम्राज्यवादी चोला रूलर थे। उन्होंने एक कूटनीतिक संबंध बनाए रखे, किससे? म्यांमार से, चाइना से और मलेशिया से। उन्होंने एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम था राजा राजेश्वर टेम्पल। आगे हम बात करते हैं राजेंद्र वन की, जिन्होंने अपनी नई राजधानी का गंगाईकोंडाई चोलापुरम नाम रखा, और उन्होंने अपने साम्राज्य को 3 चीज में डिवाइड किया। जैसे मंडल को प्रोवाइंसेस बोला, प्रोवाइंसेस को मंडल बोला गया, वालांदोस, कमिश्नरी को वालांदोस, डिस्ट्रिक्ट को नादोस और ग्रुप ऑफ विलेजेस को कुर्रम बोला गया। द फाउंडर ऑफ कदम वाज मयूर जर्मस। जो कदम के फाउंडर कौन थे? मयूर जर्मस थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ होशियाला डायनेस्टीज की अगर हम बात करें बेटा तो उनके फाउंडर कौन थे? साला थे, ठीक है। अगर हम गंगा डायनेस्टीज के एसोसिएशन की बात करें तो किससे एसोसिएट थी? कन्वा डायनेस्टीज से थी। फर्स्ट रूलर ऑफ यादव डायनेस्टीज के कौन थे? पीलम फिफ्थ, एंड मेड देवगिरी इज कैपिटल। उन्होंने देवगिरी को अपना साम्राज्य राजधानी बनाया। ककातियास जो पॉपुलर थे अंडर द गंगापति, जो ककातियास जो पॉपुलर कब थे? किसके रूल में? अंडर द रूल ऑफ गंगापति, ठीक है बेटा। तो आज हमने पढ़ा, पहले जैसे कि हम पढ़ चुके थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने वेदों के बारे में पढ़ा। वेदों के चलकर वेदों से चलती आई कहानी, कि वेदों से चलती आई कहानी रिलीजियस से चलकर इंपोर्टेंट डायनेस्टी तक चली, और अब कहानी आ गई किसकी? मेडिवल हिस्ट्री की, जो कि आज नॉर्थ इंडिया से चलकर राजपूत होते हुए साउथ इंडिया तक चल रही है और आगे भी चलेगी। ऐसे ही समझते समझते, पढ़ते और समझकर आगे बढ़ेंगे, और भी आगे पढ़ेंगे और भी आगे बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, आपको और कोई अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानना है, तो हमारे वीलिड इंस्टीट्यूट कोई ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वीलिड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू।